नमस्कार। नर्मदे हर। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक फिर एक बार आपके सामने आई हूँ। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति भाग 5 हिंदी में इस अनुभव श्रृंखला को लेकर। पिछले भाग में हमने सुना था मेरे जूते फट गए थे और फटे हुए जूतों से कभी पहने हैं कभी नहीं पहने हैं, चलने की आदत नहीं है, पत्थर चुभ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जैसे तैसे मैं टोकसर पहुंची और दूसरे दिन मैया की पूजा करते समय मैंने मैया को प्रार्थना की। मैंने कहा, मैया मैं बहुत कच्ची हूँ, मैं भक्त तो हूँ लेकिन साधिका नहीं हूँ, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है इस तरह से नंगे पैर चलना। और दूसरी मेरी मनोकामना है कि मेरे पिताजी के जूते हैं तो उन जूतों के साथ मैं परिक्रमा कर पाऊं। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि उसके बाद एक ऐसी चीज हुई जिसे या तो अनुभव कहिए या तो चमत्कार कहिए, और जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आइए चलते हैं टोकसर के बाद जब हम चलने लगे उस अनुभव कथन पर। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जब हम एक दुकान में बैठे हुए चाय पी रहे थे और मैंने मेरे फटे हुए जूते बाहर रख दिए थे, तो एक आदमी गया और एक ही जूता उठा करके भाग गया और मेरे मुंह से शब्द निकले, बेटा दूसरा तो लेकर जा। लेकिन वह एक ही जूता क्यों लेके गया? और मैंने कहा था इसके पीछे एक कहानी है। तो बात ये हुई थी कि वह जूता तो लेकर भाग गया। मैं सोच में पड़ गई कि जो एक जूता है वह मैं लेके क्यों जाऊं, वह अभी उसी के लिए छोड़ देती हूँ। अगर उसे जरूरत होगी, उसे अगर लगता होगा तो वो पहन लेगा। अब देखिए मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि मैं दूसरा जूता भी उसके लिए छोड़कर जाऊं, लेकिन उधर जो आदमी जूता लेके भागा था उसके मन में क्या भाव थे। तो हमने चाय पी और थोड़ी देर हमने वहां पे विश्राम किया और बस हम निकलने ही वाले थे कि वह जो आदमी जूता लेकर के गया था वह जूता लेकर के वापस आया और मुझे कहने लगा, माता जी रुक जाओ, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आपके पैर का जूता फटा हुआ है, तो आपको बहुत दूर तक के अभी यहाँ पे जूता सीलने वाला चमदार जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहीं गांव जा रहा था और मैं अभी उसके घर के तरफ से ही आ रहा हूँ। तो वो तो निकल गया है लेकिन उसका कुछ सामान उसके घर में है और मैं तो केवट हूँ, मुझे जूते सीलना तो आता नहीं है। लेकिन कैसे तैसे मैंने कोशिश करके आपका ये जूता सील के लाया है। मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं उसको रोक पाऊं और उसको बोल पाऊं कि माताजी के जूते फट गए हैं और आप उसे सील के दो, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय ज्यादा हो गया और वो कहीं अपने दूसरे गांव कहीं उसे जाना था, वहां वो चला गया। अब माताजी मैंने जैसे तैसे आपका एक जूता सील दिया है, अब आप मुझे दूसरा जूता भी दीजिए और मैं दूसरा जूता भी सील लेता हूँ, लेकिन आपको आगे जाके कहीं इसको किसी चमार के हाथ से सील के लेना होगा। मैं तो केवट हूँ, मेरा काम तो नाव चलाना है, जूता सीलना तो मेरा काम नहीं है, लेकिन जैसे तैसे मुझसे हो वैसे मैंने सील दिया है। अब देखिए कहाँ मेरे मन के भाव थे और कहाँ उसके मन के भाव थे। मैं सोच रही थी जूते शायद उसे चाहिए और उसके मन की भावना थी कि माताजी को तकलीफ हो रही है और मुझे माताजी के जूते सील के देने चाहिए। तो देखिए कितनी विरुद्ध परिस्थिति में हम दोनों की मानसिक स्थितियां थी और कोई हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं, कोई पहचान नहीं, और फिर भी उसके मन में आ रहा था कि मैं माता जी के जूते सील दूं। तो ये परिक्रमा वासियों के लिए स्थानीय लोगों का प्रेम होता है और उसने मेरे दोनों जूते सिलवा दिए और मेरा
आगे का जो मार्गक्रमण था, आगे का जो मेरा जर्नी था, मेरा प्रवास था, वह फिर से शुरू हो गया। 2-3 गाँव बाद मुझे एक चम्हार मिला जिसने मेरे जूते अच्छी तरह से सील दिए और फिर काफ़ी दिनों तक वही जूते चलते रहे। अब चलते-चलते हम आ गए एक गाँव में जिसका नाम था कांकरिया। दोपहर के 2 ढाई शायद बजे हुए थे। भूख लग रही थी और आश्रम के सामने हम खड़े थे तो अंदर से हमें आदेश आया, आ जाओ, भोजन पालो। और बड़ा अच्छा लगा कि हमारी मनीषा तो थी ही, भूख तो लगी थी, चलने की आदत भी नहीं थी तो भूख तो लगती थी। और हम अंदर गए आश्रम में, वहाँ पे एक साधु महाराज थे और उनका एक सेवक था और उन्होंने सबके लिए बिल्कुल हाथ पैर सबको धुलवाए और कहा कि आप भोजन कर लो। थालियाँ लगा दी गई और थालियाँ तो लगाई, लेकिन हुआ ये कि खाना ही नहीं परोसा। थोड़ी देर हुई, हमने इंतजार किया, हमें लगा शायद महाराज जी कुछ पूजा पाठ कर रहे होंगे, व्यस्त होंगे। महाराज जी भी भीतर से बाहर आए और अपने खटिया वहां पे एक लगा हुआ था, उस पे आराम से बिल्कुल बैठ गए। थोड़ी देर बाद लेट गए और खाना तो परोसा ही नहीं। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया। अब तब हम 7-8 लोग थे तो हम में से किसी ने पूछा, महाराज जी आपने भोजन के लिए बोला है और भोजन प्रसादी तो परोसे ही नहीं। तब महाराज जी खड़े हुए हम सबके सामने और बड़े गुस्से में महाराज जी थे और बोले थे, मैं तो इंतजार कर रहा था कि तुम कोई सवाल पूछो और फिर मैं बात करूं। क्या हुआ महाराज जी, हमसे कुछ गलती हो गई? नहीं, तुम भोजन साथ में नहीं लाए। महाराज जी भोजन कैसे साथ में लाएंगे, आपने तो भोजन के लिए बुलाया। तब बाबा जी कहते हैं, क्यों, इतने भरे भरे बैग तो लेकर के आए हो, क्या क्या है बैग में तुम्हारे? इतने भरे भरे बैग लेकर के आए हो, मुझे लगा भोजन भी साथ में लाए होगे। हमें तो कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। हमने कहा, महाराज जी आप थोड़ा सा खुलकर बताएं। तब उन्होंने हमें समझाया कि बेटा आप मैया जी की परिक्रमा करने आए हो। अब मैया जी की परिक्रमा करने आते हो तब आपको मैया जी पे भरोसा होना चाहिए। आपने खाना नहीं लाया साथ, क्यों नहीं लाया? क्योंकि आपको भरोसा है कि नर्मदा मैया आपको खाली पेट तो रहने नहीं देगी। फिर आपको ये भरोसा नहीं है कि आप बीमार पड़ गए तो नर्मदा मैया आपकी बीमारी का ख्याल नहीं रख सकती, आपका ख्याल नहीं रख सकती। ये क्या है, कितने कपड़े भर के लेके आए हो, चादर लाए हो, ब्लैंकेट लाए हो, ये क्या है? कितने स्वेटर लाए हो, कितनी जोड़ी कपड़े लाए हो, 4 जोड़ी 5 जोड़ी, सॉक्स है, शूज है, सैंडल है, स्लीपर है, क्या है सब? परिक्रमा में ऐसे नहीं आया जाता। बेटा तुम अपने माँ के घर आए हो, माँ तुम्हें जन्म देती है तो तुम्हें संभालती भी है और उसमें वह क्षमता है। फिर उन्होंने बताया, जब कोई ब्याहता अपने माँ के घर जाती है तो अपना पूरा संसार उठा के लेकर नहीं जाती, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ उसका ख्याल कर सकती है। तो इसी तरह जब माँ की परिक्रमा में आते हो तो बिल्कुल जितना सामान कम से कम तुम ले सकते हो उतना कम से कम सामान लेकर के तुम चलो। इससे तुम्हें चलने में आसानी होगी, तुम्हारा मन साधना में लगेगा। ये नहीं कि गधे जैसा बोझ पीठ पर लादे हुए बस चलते जा रहे हो। ये तो हमें करना नहीं है, हमें तो परिक्रमा करनी है, हमें तो साधना करनी है। तो इस तरह से कांकरिया का यह अनुभव रहा और सारा सामान जो था, जो एक्स्ट्रा चीजें हमने ले गई थी, वो सारी चीजें महाराज जी ने एक एक करके हमारी बैगों से निकलवा लिए और फिर बैग का वजन इतना हल्का हो गया कि परिक्रमा करना आगे आसान भी हो गया और ये पता भी चला कि हम वाकई में कितनी कम सामान की हमें जरूरत होती है। इससे एक चीज यह भी पता चली कि संचय किसी भी चीजों का नहीं करना चाहिए, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो अनुभव ही क्यों ना हो, संचय नहीं करना चाहिए। बांट दो जितना बांट सकते हो।
संचय करने से उस संचय का जो बोझ है वो पीठ पर लाद कर चलना होता है। बहुत मुश्किल होता है उस तरह से चलना, और हम सब उसी ही तरह से चल रहे हैं। दुखों का संचय है, किसी के पास सुखों का संचय है, किसी के पास जमीन का संचय है, किसी के पास संपत्ति का संचय है, किसी के पास अनुभवों का संचय है, किसी के पास ज्ञान का संचय है। पर्याप्त मात्रा में सब चीजों का उपयोग करो, जितनी आपको जरूरत है उतना उपयोग करो। जरूरत नहीं है तो उसको संभाल के रखना किस काम का? जब जरूरत ही नहीं है क्या करोगे उसको संभाल कर रखते हुए? वर्तमान में जियो, भविष्य का तो होता जाएगा। आज तक हो गया है तो क्या कल नहीं होगा? महाराज जी की बातें बिल्कुल मन में एकदम से बस गई। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक टिश्यू सॉल्ट क्लिनिक में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ऋतु बदल रहा है और सर्दी का मौसम आ रहा है। इसके साथ साथ ढेर सारी बीमारियां भी हम तक पहुंचने की कोशिश में हैं। टिश्यू सॉल्ट से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और बीमारियों से दूर रखें। दुष्परिणाम से दूर अत्यंत प्रभावी एवं उपयुक्त टिश्यू सॉल्ट के लिए स्क्रीन पर दिए टोकसर से निकले तो हमारा 17 किलोमीटर चलना हुआ था। आज पहली बार हम इतना ज्यादा चले थे और थकान भी बहुत हुई थी। मुझे बुखार जैसा भी लग रहा था और मन में आ रहा था कि बस अब जहाँ पे विश्राम करना है तो वहाँ पे बस गरम गरम खिचड़ी मिल जाए और उसको गरम गरम खिचड़ी खाऊं और विश्राम करूं। बुखार थोड़ा सा तेज हो रहा था, थकान बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी और हम कैसे तैसे वहां पे पहुंच गए। और जब मैं चल रही थी तब मन में कुछ कुछ ख्याल बिल्कुल आ रहे थे कि किस तरह से परिस्थिति के विरुद्ध होकर के हमें जाना पड़ता है। जब हम परिक्रमा के मार्ग में होते हैं और जब हम घर में होते हैं तो घर में हम कभी हमारे मन को इतना कंट्रोल नहीं करते, इतना उसको सहने ही नहीं देते। कहते हैं नर्मदा परिक्रमा एक तप है, तो मैं कहूंगी हाँ, ये एक तप है, क्योंकि इसमें कायिक मतलब शरीर से होने वाला तप। अब 17 किलोमीटर चलना मेरे जैसे सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात थी और इतनी थकान थी, आदत नहीं थी। तो हाँ, मेरे लिए मात्र 17 किलोमीटर चलना भी किसी तप से कम नहीं था। बाद में तो धीरे धीरे आदत होती गई, ज्यादा चलते भी गए, लेकिन शुरुआत के दिनों में 17 किलोमीटर भी मेरे लिए बहुत ज्यादा था। तो ये हो गया शरीर का तप। दूसरा हो गया मन का तप। जो चीजें, जो बातें मन को रोक के रखनी पड़ती है और मन को नियंत्रण में रखना होता है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं होता बहुत बार, और इस तरह से धीरे धीरे मन का तप होता है। अब जैसे मैं जिस आश्रम में अभी जाने वाली थी, वहां अगर मैं कहती कि मेरे लिए खिचड़ी बना दो, तो यह बात तो उचित नहीं होती। मैं तो परिक्रमा में निकली हूँ और जो चीज मेरे सामने आती है उसका मुझे स्वीकार करना ही है, और यही मन का तप है। फिर दुख आए चाहे सुख आए, चाहे मुझे खाने को ना मिले, चाहे मुझे बहुत तीखा खाने को मिले, चाहे मुझे बहुत फीका खाने को मिले, मेरे नापसंद चीज मुझे खाने को मिले, इसी तरह मुझे ठंडी लगे, मुझे गर्मी लगे, मुझे बारिश में भीगना पड़े, जो भी चीजें, जो भी परिस्थितियां आए उसका मन से स्वीकार करना, ये है मानसिक तप। और परिक्रमा में शारीरिक कायिक तप के साथ मानसिक तप की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। और उसके बाद आता है वाचिक तप, वाचा पर नियंत्रण। अब मन पर नियंत्रण जब नहीं होता है तब बहुत बार वाचा के माध्यम से
मन के अंदर जो उठ रहा होता है, जो विचार आते हैं वो बाहर पड़ते हैं। और इस तरह से बहुत बार जाने अनजाने में हम किसी और को कुछ दर्द दे जाते हैं, कभी कुछ ऊटपटांग सी बातें बोल लेते हैं, कभी हमारी बातों से किसी को बुरा लगता है, कभी किसी का जाने अनजाने में अपमान हो जाता है। तो यह वाचा पर नियंत्रण भी एक बहुत बड़ा तप है, यह मैं कहना चाहूंगी। तो चलते चलते ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे थे, क्योंकि भूख लग रही थी, खाना नहीं मिल रहा था, चलना हो रहा था तो कायिक तप भी हो रहा था, खाना नहीं मिल रहा था, जो मिलने वाला है उसका स्वीकार करना है, मैं मन की तैयारी कर रही थी। बुखार था तो शरीर तो मेरा बोल रहा था कि नहीं मुझे खिचड़ी चाहिए, और मन बोल रहा था, एक एक मन बोल रहा था कि हमें स्वीकार करना है। तो इसी तरह बातें हो रही थी और हम वहां पे पहुंच गए। अब माता जी क्या करती है, जो जरूरत उसके बच्चे को है वह जरूरत माता जी पूरा करती हैं। आप विश्वास नहीं रखेंगे, उस दिन शाम के भोजन प्रसादी में मूंग के दाल की गर्मा गर्म खिचड़ी और छाछ परोसा गया। अब मैं भावुक हो गई कि देखो, मैंने मेरी माँ के सामने मात्र एक इच्छा प्रकट की है और माँ ने उसे पूरा कर दिया। हम नर्मदा परिक्रमा में इच्छा पूर्ति के लिए नहीं आते हैं, लेकिन माँ यह बताती है कि बेटा तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है इसका मुझे ध्यान है। ऐसा ही एक अनुभव और दूसरे दिन मुझे फिर से आया। मेरा बुखार कम नहीं हुआ, दूसरे दिन भी मुझे बुखार था, मैंने सुबह क्रोसिन ले ली थी। अब आगे जाना है या आज के दिन रह के विश्राम करना है, यह सवाल था। तो मेरे मन ने किया चलो अभी तो क्रोसिन ली है तो अभी तो मेरा बुखार उतर रहा है, जब चढ़ जाएगा तो जहां विश्राम करने की जगह मिलेगी वहां मैं विश्राम कर लूंगी। शुरू तो करते हैं, उसमें क्या जा रहा है, पहले से मैं डर के बैठ जाऊं तो ठीक नहीं है, चलो ठीक है शुरू तो कर देते हैं। और मैंने अपना सामान बांधा और सब पीछे बैग मेरे पीठ पे लटकाई और मैं चलने लगी। अब हुआ ये कि कल जो मुझे बोझ लग रहा था, आज मुझे लगा ही नहीं कि मेरे पीठ पे कोई बैग है। मुझे लगा ही नहीं, मुझे लगा मेरा जरूर कोई सामान छूट गया है, मेरी बैग बहुत हल्की हल्की लग रही है। लेकिन मैंने खुद बैग भरी थी, मेरा कोई सामान छूटा नहीं था, और अगर छूटता भी है तो मैं वापस पलटने वाली नहीं थी। फिर भी आज बैग हल्की लग रही है, इतनी हल्की लग रही थी कि मानो ऐसे पीछे से किसी ने इस तरह से उठा के रखी हो। मुझे फिर से बुखार नहीं आया, बैग का वजन भी ज्यादा नहीं लगा, और वो दिन भी मैंने बड़े अच्छे से पार कर लिया। लंबा रास्ता था, हम चल रहे थे, कब खत्म होगा ये रास्ता, ये तो लग रहा था। लेकिन अब की बार जो मैं देखने वाली थी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसी देह में, इसी आंखों से ऐसी कुछ चीजें देखने को मिले, उसे मात्र सौभाग्य ही हम कह सकते हैं। लेकिन ये क्या है, हम कहाँ गए थे और मैंने क्या देखा, मुझे क्या देखने को मिला, यह मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ। लंबा हो रहा है वीडियो, तो नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति भाग 6 में यह विशेष अनुभव आपके लिए लेकर आऊंगी। अगले इतवार को आने की कोशिश करती हूँ। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।